मित्रों नमस्कार। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। लगभग 15 से 20 दिनों तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा, और आना ही था। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। दिनांक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों ने पूरे देश में, पूरे अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंदोलन किया। ताली और थाली से अपना विरोध दर्ज कराया तथा 9 तारीख को 9:09 पर, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे दीपक जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर पूरे देश में विरोध दर्ज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट और उग्र हो गई। छात्रों के पूरे आंदोलन को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया और विज्ञप्ति भी जारी की गई भारत सरकार की तरफ से कि अब आने वाले समय में कोई वैकेंसी फ़िलहाल अगले आदेश तक नहीं आएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक और जारी कर दिया गया कि जो भी वैकेंसी आएगी वो संविदा पर 5 साल तक के लिए जारी की जाएगी। अब छात्रों का रुख तो और ही उग्र हो गया। परिणाम स्वरूप ज़बरदस्त विरोध हुआ। आप सबने प्रयागराज से लेकर वाराणसी और पटना से लेके पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध किया, और परिणाम स्वरूप आज गवर्नमेंट को आना पड़ा काबू में। और अब मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके सारे विभागों से ये वैकेंसी मांगी है कि क्या है क्या नहीं है, किस में कितना पद खाली है, किस में कितना पद खाली है। इससे संबंधित समीक्षा करना ही पड़ेगा, और आज नहीं तो कल वैकेंसी जारी करना ही पड़ेगा। आखिर छात्रों के भविष्य की बात है। आप सत्ता में हैं, पूर्ण बहुमत से आए हैं, तो फिर आप सुनेंगे नहीं तो कौन सुनेगा। आखिर छात्रों के हितों की बात है और सुनना तो पड़ेगा ही। इनके बेरोजगारी का आलम यह है कि आपको बता दूं, मैं कुछ नोट करके लाया हूं। शुरू किया जाए तो 2016 में या 2018 में आई थी ग्रुप डी की वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2018 में शायद आई थी। और उसमें ये था, भ्रष्टाचार का आलम ये रहा कि माइनस मार्क्स पाने वाले लड़के भी सेलेक्ट हुए। जो ऋणात्मक अंक प्राप्त किए थे पूरी परीक्षा में, उनका भी चयन रेलवे में ग्रुप डी के पद पर हुआ। बाकी 50 नंबर 60 नंबर पाने वाले लड़के बाहर हो गए। आखिर वो कहें तो कहें किससे कहें। उनके पास सारा साक्ष्य था, नेट पर सब कुछ दिखा रहा था क्लियर कि इतना मार्क्स इन्होंने पाया, इतना मार्क्स इन्होंने पाया है, उनका सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। आखिर वो किसी से कह नहीं पाया। हकीकत यही है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि उसका क्या मैटर है, कैसे कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। अंततः वैकेंसी हो गई किसी तरह से। तो अब उससे आगे देखा जाए, TLT ग्रेड शिक्षकों का जो मुद्दा था, उसमें गणित और विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उनका रिजल्ट जारी किया, नियुक्ति क्या, अब रिजल्ट जारी किया गया। और रिजल्ट में क्लियर किया गया कि हमें योग्य शिक्षक ही नहीं मिली। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी हो गई, उन्हें योग्य शिक्षक ही नहीं मिले। किसी तरह से चयन हुआ, परंतु ज्वाइनिंग के लिए आज भी तरस रहे हैं, और वेतन तो बड़ी दूर की बात है। इसके बाद बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति आई और आवेदन किया लाखों छात्रों ने, परंतु विज्ञप्ति ही ऐसी थी कि तब से अब तक कोर्ट में ही मामला चला रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। और अब धीरे धीरे छात्रों की आशा भी निराशा में बदल रही है कि पता नहीं कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कब तक चयन होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक काउंसलिंग होगी। किसी मैटर पे कुछ भी क्लियर नहीं है। और अगली बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की, तो इसकी भी वैकेंसी की हाल वही है। एग्ज़ाम हुआ और पेपर लीक हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ और किसी तरह से चयन हुआ, परंतु ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं है। वेरिफिकेशन भी शायद हुआ कि नहीं अभी हुआ, लेकिन फ़िलहाल किसी को कोई
मिला नहीं रोजगार। क्लियर मैटर यही है। अगली बात की जाए लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती। रेलवे द्वारा लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उसमें क्या हुआ कि पद तो अच्छे खासे आए, परंतु जब एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट जितना वैकेंसी थे उससे भी कम आया, अर्थात योग्य छात्र नहीं मिले इनको। कई परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें योग्य छात्र ही नहीं मिले। जितना 35,000 40,000 वैकेंसी आती थी तो 15-20 हज़ार सिर्फ लड़कों का चयन होता है। और चयन तो हो गया किसी तरह से, परंतु ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। अभी तक आप पता कर लीजिए लोको पायलट और टेक्नीशियन की कितने भी चयनित छात्र घूम रहे हैं। आज वर्षों से, करीब 1.5-2 वर्ष हो गए तब से घूम रहे हैं। उनका चयन हुआ है लेकिन वो घूम रहे हैं, उन्हें कोई बुलावा कुछ नहीं, बल्कि क्रम वाइज करके वैकेंसी नहीं, जैसे कभी 100 ठो कभी 50 ठो ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं और 6 महीना 4 महीना पे बाकी ऐसे लोग घूम रहे हैं। पता नहीं कब तक उनका नंबर आएगा, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब अगली बात करते हैं 49,000 पुलिस वैकेंसी की। तो उनका भी चयन हुआ, परंतु उनका भी कहीं वेरिफिकेशन है, कहीं क्या है, लेके पढ़े, कहीं पर भी आज तक कोई रोजगार उनको नहीं मिला। एसआई भर्ती 2016 की बात करें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ऐसी कर दी गई कि बिल्कुल छात्रों के हितों का अनदेखी किया गया। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के आखिर कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के आदेश पर गवर्नमेंट को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। अंततः 10-10 महीने तक ट्रेनिंग करके मुरादाबाद, शायद इसकी ट्रेनिंग मुरादाबाद होती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई थी। मुरादाबाद में ट्रेनिंग की गई 10-10 महीने तक। इसके बाद उन्हें वापस घर भेजा गया। बड़े ही निराश मन से जो ट्रेनर थे उन्हें किसी तरह से रोते हुए विदाई दी कि आखिर इतना दिनों तक हमने पढ़ाया और ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया अच्छे से, परंतु चयन नहीं दिला पाए। किसी तरह से उन्हें वापस कर दिया गया और अब आगे क्या होगा उनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बस उनके संबंध में कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया है कि यदि वो लोग कहीं पर भी अपनी अपनी जगह पर चयनित हों, जैसे कोई कौन सी वैकेंसी छोड़ के आया है, कहीं पर चयनित हो किसी दूसरे पद पे, तो वो लोग पुनः उस पद पर रिजाइन दे के आए थे और वहाँ जाके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से उनका रिजाइन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये उनके थोड़ा हित की बात हो गई, बाकी तो इसका कुछ पता नहीं है अभी इसमें क्या होगा। अब बात करें 2012 में लघु सिंचाई विभाग में आए हुए अभियंताओं की वैकेंसी का, उसका भी कुछ पता नहीं है। अभी आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता। 2008 साल हो गया करीब करीब, उसका भी अभी क्लियर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इन्होंने रोजगार किसको दिया, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार की भी कुछ हद तक बात किया जाए, तो इन लोगों ने रोजगार कुछ विशेष लोगों को दिया नहीं। इतने तो मैंने गिना डाले, इसमें से किसी को अभी तक रोजगार नहीं। हाँ, एक बात और, नलकूप चालकों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नलकूप चालकों की वैकेंसी जारी की गई थी। हालांकि अभी ज्वाइनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, उनका भी अभी क्लियर हुआ नहीं कि कब तक क्या होगा, कब तक क्या होगा, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने रोजगार तो दिया ही नहीं किसी को, हकीकत यही है अभी तक। तो कैसे कहा जाए कि अच्छा सुशासन है और सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छात्रों को किस प्रकार से कितना धैर्य रखकर कोई वाराणसी में, कोई पटना में, कोई इलाहाबाद में कब तक पढ़ेगा। गरीब माँ बाप किसी तरह से खेती बाड़ी अपना किराए पर रखकर मजदूरी करके इस आशा के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं इलाहाबाद से लेके पटना, वाराणसी, दिल्ली, कि हमारा लड़का जाएगा और वहाँ पर अच्छी शिक्षा हासिल करेगा, साल 2 साल 3 साल मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई जॉब अवश्य लग जाएगा और भविष्य सुधर जाएगा। इस आशा के साथ माँ बाप गांव में अपने कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु यह सरकार निश्चित रूप से उनके हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है और ऐसे तैसे छोड़ के किनारा कर ले रही है।
तो यह सरकार पूरी तरह से मित्रों गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही छात्रों के साथ और आने वाले समय में भी छल कपट हो सकता है। भले ही इन्होंने वैकेंसी मंगा ली हो सारे विभागों से, परंतु आने वाले समय में भी छल कपट हो सकता है। वैकेंसी जारी करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपना आंदोलन कम नहीं करना है। अपनी मांग एक विधिवत तरीके से, समुचित तरीके से, कानूनी रूप से जो मान्य हो, इस तरीके से हम अपनी मांग शांतिपूर्वक करना है हमें, और इनके बाहरी कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। धन्यवाद।